नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, उन लोगों को ये बात ज़रूर सुननी चाहिए जो मुझे 3-4 दिन से लगातार फ़ोन मैसेज कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो दरअसल कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। और ये वो लोग हैं जो मुझसे चाह रहे थे कि उनकी बात किसी तरह से कांग्रेस तक पहुंचे, कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचे। लेकिन मैं तो एक सीधा साधा सा पत्रकार हूं, छोटा सा पत्रकार हूं। मैं एक वीडियो के जरिए जो बात रख सकता था मैंने रखी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जितने देश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में जो गड़बड़ियां हो रही है, उससे जो नाराज लोग थे, जो सही कार्यकर्ता थे, जो पार्टी का भला चाहते हैं, उनकी आवाज़ कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई है। इसलिए सबसे पहले तो उन्हें मुबारकबाद, जो चाह रहे थे कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत से लोग नाराज़ थे, क्यों नाराज़ थे? मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ जो मुझे आया था। कहाँ से? कश्मीर के शोपियान ज़िले से। अब ये शख्स जिन्होंने भी मुझे ये ऑडियो भेजा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है वो फिर निशाने पे आ जाएं। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ आपको, ये शख्स वो हैं जो कागज़ों में ज़िला अध्यक्ष थे शोपियान के। इनवाइट भी इन्हें किया गया था जिला अध्यक्षों की बैठक में, लेकिन इन्हें गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया गया। इनका कहना है क्योंकि उतनी देर में ही नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और वो जिलाध्यक्ष अंदर बैठक में थे, ये गेट के बाहर थे। सुनिए इनका दर्द क्या था। जितने भी कल प्रेसिडेंट लोग हो गए वहां पे अंदर जाने के लिए, वो सब करा साहब के कुछ 8-9 दिनों से बने हुए प्रेसिडेंट है। जितने प्रेसिडेंट ये एआईसीसी के अप्रूव्ड प्रेसिडेंट थे, हमारे पास वो इनविटेशन का भी पहुंची और 2 बार पर्सनली भी पहुंची। तो हम गए, हमें ये भी नहीं कैंसिलेशन भी किसी ने नहीं डाली, हमें आने भी दिया। लेकिन जब वहां पहुंचे, वहां पे हमारे फिलहाल जेएंडके के इंचार्ज ने, सईद नासिर हुसैन ने हमें रोका, बोला वो भी नहीं जाएंगे अंदर, आप भी मत जाओ। लेकिन हम रुके उसी के कहने पे। हमने सोचा ठीक ही है। उसने बोला अहमदाबाद मीटिंग में सब तय होगा किनको हटाना है किनको रखना है। लेकिन हमें सर पता नहीं। 1979 से मैं कांग्रेस में हूँ, तब से लेके आज तक काम करता रहा। अपने लैंड 2 कनाल लैंड में अपनी बात कह रहा हूँ सर, बाकियों की तो मुझे आवश्यकता उतनी नहीं है। 2 कनाल लैंड बेच के कांग्रेस पे लगा दिए। तो सर आज किस बात का सजा है ये पता नहीं। या तो ये कांग्रेस को साफ करना चाहते हैं, ना लैंड वाइट सर। लेकिन हम नहीं चाहते, हमें दर्द है अंदर से। काश एक बार हम कांग्रेस की सरकार देखते यहाँ पे। सर रोना आता है, किस तरह हमें धक्के मार मार के वहां से भगा दिया गया। लेकिन उन नए चेहरों को अंदर ले गए, वो जो फेक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो बीजेपी से कल ही आए, ये पीडीपी से आए, जो डबल करेंसी बोलने वाले थे, उनको अंदर अलाउ किया गया। और बड़े रोब जमा के हमारे जे मीर साहब ने उनको अंदर लिया। जिनको एआईसीसी का इनवाइट था उनको नहीं, उनको बाहर बिठा दिया गया। वो धरने पे थे सर। तब भी स्टेट प्रेसिडेंट तारिक करा को तस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसको अपनी साली साहिबा का लड़का, अपना दामाद जी का भाई, चचेरे भाई का लड़का, यही उसकी पार्टी है। वो कहता है यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करा कांग्रेस चलेगा। ये मैं सर आपको कहता हूँ। आप ये जनाब ऐसे ही दिखाओगे, मुझे लाइव लाना चाहते हो तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा, करा साहब के सामने बोलूंगा। करा उसकी सरनेम है, तो वो बार बार कहता है यहाँ पे करा कांग्रेस चलेगा। तारिक हमीद करा असल नाम है हमारे यूटी प्रेसिडेंट साहब की। और औरतों के साथ मिसबिहेव, एक औरत गई उसके साथ, जो वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस थी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, उसको कहा गया राजा किस लिए आप यहाँ आए, ये वो तुम्हारा कांग्रेस नहीं है, ये करा कांग्रेस है, जब बुलाया जाएगा तभी आना, वरना दफा हो जाओ। अब इनकी तरह कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, सब जगह ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जब से ये तय हुआ कांग्रेस में कि जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाएगा, जिला अध्यक्षों को नई पावर दी जाएगी। कल शाम के वीडियो मैंने आपको बताया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ऐलान किया कि, और राहुल गांधी ने कहा कि वो हमारी बैकबोन बनने वाले हैं। अब ऐसे में हर नेता ने, खास करके जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के,
उन्होंने अपने अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बना के फिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिलाध्यक्ष के पास पावर होगी कि वो एमएलए की टिकट किसको दी जाए उनके ज़िले में, उसको रेकमेंड करेगा, उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में वो शामिल होगा। तो सब ने अपने अपने लोगों को फिट कर दिया, जो दूसरे गुट के लोग थे उन्हें बाहर निकाल दिया था। दरअसल ये सारा सिस्टम कांग्रेस ने किया था लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट प्रेसिडेंट की जो अपार शक्तियां हो गई थी उनको कम करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, बहुत से पत्रकार इसका विश्लेषण कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि ये दो लोग दरअसल जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, बीजेपी के लोग कांग्रेस में घुस गए हैं, वो कैसे घुसते हैं, वो कैसे बीजेपी के टच में आते हैं, वो एक कॉर्पोरेट के जरिए। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, आप समझिए कि किन की बात कर रहा हूँ, ये लोग आसानी से लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट प्रेसिडेंट को साध लेते थे। अगर सीधे साधे तो ठीक है, नहीं तो फिर एजेंसीज तो है ही। तो इससे बचने के लिए राहुल गांधी ने यह आसान रास्ता निकाला कि क्यों ना इनकी पावर को कम किया जाए और नीचे जो दरअसल रीढ़ की हड्डी, जो नींव है हमारे संगठन की, उनको पावरफुल बनाया जाए, और वो है जिलाध्यक्ष। अब जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने के साथ जिम्मेदारी यह है कि उन्हें मंडल अध्यक्ष भी बनाना है, उन्हें बूथ अध्यक्ष भी बनाना है, अपनी जिला कमेटी पूरी स्ट्रांग बनानी है। जब जिलाध्यक्ष इतना पावरफुल होगा तो फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, या जो 2-3 और बड़े पावरफुल नेता है, वो तो यही चाहेंगे कि उनका आदमी जिलाध्यक्ष बने, ताकि उनके लोगों को टिकट वितरण के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें मिले। और यही शिकायत थी, और इस चक्कर में कई जिलाध्यक्ष ऐसे बना दिए गए, जिसका मैंने भी शायद 1-2 बार जिक्र पहले भी कर चुका हूं, कि जो या तो दूसरी पार्टियों से घूम फिर के आए हुए थे, या फिर जिनके दूसरी पार्टियों के साथ सीधे सीधे संबंध थे। उत्तर प्रदेश में तो कहीं का मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जहां शायद बहराइच का था, जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि ये जिलाध्यक्ष कांग्रेस का मेरा आदमी है, इसके खिलाफ प्रदर्शन मत करो, लोगों से अपील कर रहे, अपना बच्चा है, अपना बच्चा कह के। इसी तरह से बहुत सी जगह पर वो लोग जिलाध्यक्ष बन गए जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस को नहीं, सीधा गांधी परिवार को जो है गालियां देते थे। ऐसी गलत भर्तियां हुई थी। मौका देखिए, मौके पे चौका मारने वाली बात होती है। अब मैं इन नेताजी का नाम नहीं जानता, ये कानपुर से आए थे, और कल अधिवेशन के दिन क्या मौका चुना इन्होंने अपनी बात रखने का। एंड जिसको कहते हैं ना, मौके पे चौका मारा, जब स्टेज पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बैठे हैं और उन्होंने जिलाध्यक्ष की नियुक्तियों की सच्चाई उनके सामने रख दी और एक तीखा सवाल पूछ दिया। जी मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार। अब बताइए, अब कोई मंच पे राहुल गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे से ऐसा सीधा सवाल पूछेगा तो हाईकमान जो बड़े नेता हैं इनको भी थोड़ा सा असहज तो महसूस होगा ना। और ये शिकायतें हमारे जैसे लोगों की वीडियोस के जरिए, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस के जरिए मैसेज पहुँचा है, क्योंकि मुझे भी वापस मैसेज पहुँचा है कि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ गलत मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे वीडियोस कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, तभी हम तक ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है और हमसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आपको ये जानकारी कौन दे रहा है। हालांकि हम तो क्यों बताएंगे, अपना जो सूत्र है वो किसने बताया। लेकिन खैर, असर हुआ, और असर ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने, सबसे बड़ी जो खबर है, कांग्रेस हाईकमान ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का मामला अपने हाथ में ले लिया है। यानी जो नियुक्त हो भी गए हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जिलाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, क्योंकि हर स्टेट में जाकर पूरा एक दिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद प्रोसेस देखेंगे, खुद वर्कशॉप लेंगे,
खुद देखेंगे कि जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं तो किस आधार पर हुई। All India Congress Committee has given a clear guideline and action plan for revamping our DCC structure. There will be new powers for DCC and responsibility for DCC. Honorable Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji would like to have a day-long workshop in each state of our country. They will come themselves to each state. We are going to start from Gujarat this process. 15th onwards, there will be a meeting in Gujarat. We are starting the selection of the DCC president from Gujarat onwards. 28th, we will go to Rajasthan, Congress president. Morning, there will be a political affairs committee meeting. After that, district of presidents and state office bearers meeting, then workers meeting. Congress president and Rahul ji, wherever they can attend, they will attend the state level meeting in the respective states. This is going to be a game changer. ये बात बोलते हुए केसी वेणुगोपाल के अंदर जोश तो बहुत था, लेकिन उस जोश के पीछे डर भी मुझे दिख रहा था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई नियुक्ति करता है तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के बगैर ये नियुक्तियाँ नहीं होती। खैर, वो बात की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाखुश थे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से, जिन्हें लगता है गलत लोगों को नियुक्त किया गया, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आपके स्टेट में आ रहे हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपनी बात उनके सामने रखनी पड़ेगी, जैसे ये कानपुर के नेताजी ने स्टेज पे रख दी। आपको भी इसी तरह की हिम्मत दिखानी होगी, अपने ज़िले की बात रखनी होगी, तभी उन तक पूरी सच्चाई पहुँचेगी। और मुझे लगता है अगर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को इतना सीरियसली ले रहे हैं और इतनी इसमें पारदर्शिता रखना चाहते हैं, तो आपकी आवाज़ में अगर सही बात, आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सही होंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी आरोप लगा रहे हैं सब सही है, नहीं, कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ पुराने अध्यक्षों के लोग हो सकते हैं, ये पॉलिटिक्स है। आपको मालूम है, हमें पत्रकारों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि हमें भी 28 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में काम करते हुए। इतनी जल्दी इतनी बातों पे हम नहीं विश्वास करते, लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन केस है तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को उनके सामने ये बात कहनी चाहिए और डंके की चोट पर कहनी चाहिए, ताकि जिस मकसद से कांग्रेस में ये बदलाव किया जा रहा है, जिस मकसद से ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है, उम्मीद कर रहा है, उस उम्मीद पर खरा उतर सके और वो उम्मीद और या वो रास्ता जो है वो सही रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ पार्टी को पहुंचा सके। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। शाम के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।